अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। रफ़त समीउल्लाह ख़ान आपके सामने हाजिर खिदमत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको तमाम लेक्चर्स दे दिए थे पावर्स लॉ के मुतालिक, आज से हम 2.2 का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने सवाल उतार लिए पहले से ही, अब इनको मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है, आप तवज्जो के साथ देखिए, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। तो पहला सवाल है, राइट डाउन द बेस एंड एक्सपोनेंट। ये जो आपको 3 क्वेश्चन दे दिए गए, इसके अंदर आपको मालूम करना है बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट। जैसा कि मैंने लेक्चर्स वगैरह में आपको बता रखा था कि बेस जो है कहलाती है ये वाली अमाउंट और ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो चुनाचे हम इसके आंसर में पहले सवाल का आंसर लेंगे। पहले लिखेंगे बेस और फिर लिखेंगे एक्सपोनेंट। बेस जो हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी और एक्सपोनेंट इसकी 15 हो जाएगी। इसी तरह दूसरे सवाल के अंदर इसकी बेस -189 और एक्सपोनेंट इसकी 10 हो जाएगी। ये सामने ही है, देखते रहिए आप। तीसरे सवाल के अंदर बेस इसकी 108 और एक्सपोनेंट 64 हो जाएगी। तो ये आपका पहला सवाल मैंने मुकम्मल कर दिया, समझ में आ गई। इसी तरह से याद रखिएगा, एक्सपोनेंट हमेशा ऊपर पावर को कहा जाता है और जो ब्रैकेट के अंदर या अनब्रैकेट जो भी चीज़ हो उसको बेस कहा जाता है। यानी पावर जिसके ऊपर, जिस भी लेटर के ऊपर, नंबर के ऊपर होगी उसको कहा जाता है बेस। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 2 हमारा है इंडिकेट पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको 3 सवाल दे दिए गए, इसके अंदर हमें ये मालूम करना है कि इनकी साइन जो है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो उसके लिए रूल ये है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप ये देखा करें इसकी एक्सपोनेंट क्या है इन सवालों के ऊपर। अगर एक्सपोनेंट 2 के टेबल में आ रही हो, 2 के टेबल में आ रही हो तो उसकी साइन जो है पॉजिटिव बन जाती है। अगर एक्सपोनेंट किसी ऑड नंबर में हो तो उसकी साइन माइनस रहेगी। तो हम पहले सवाल के अंदर देख रहे हैं इसकी एक्सपोनेंट जो है 4 है। ये 2 के टेबल में 4 डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरे सवाल में हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट 107 है, 7 आखिर में मौजूद है, 2 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए इसकी अंदर चूंकि माइनस का निशान भी लगा हुआ है, ये माइनस का निशान 107 मैंने आपको एक्सपोनेंट बता दी, तो ये माइनस का निशान माइनस में बरकरार रहेगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आ सकता। अब तीसरे सवाल के अंदर देखें आप, इसकी एक्सपोनेंट है 108, आखिर में इसके 8 पाया जा रहा है और ये 8 जो है 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, तो ये अंदर की मान का निशान पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपकी बात समझ में आ गई। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस के निशान मौजूद हो तो आप एक्सपोनेंट देखा करें। एक्सपोनेंट अगर 2 के टेबल में डिवाइड हो रही है, ठीक है, डिवाइड हो रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंट 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रही है यानी ऑड नंबर है तो वो माइनस का निशान बरकरार रहेगा। तो ये तीनों के मैंने आंसर ले दिए। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मुतवज्जो होते। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ। अब मैंने आपके सामने 2 सवाल ले दिए, हालांकि बुक के अंदर तो एक ही है, दूसरा मैंने आपके सामने अपने पास से ले दिया है ताकि वजाहत हो जाए। तो बच्चों हमेशा याद रखो, इसको फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम ये 83 की पावर 9 मालूम करेंगे, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 38 से। मैंने क्या बताया आपको कि 83 की पावर 9 को पहले मालूम करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करना 38 से। इसी तरह से 4 की पावर 3 पहले मालूम करेंगे, फिर बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 4 की पावर 3, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 होता है। अब हम 3 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 दा 12, 3 6 दा 18 और 1 19, 192 इसका आंसर है। तो समझ में आ गया आप लोगों की कि हमेशा पहले पावर वाली रकम को सॉल्व किया जाता है, बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है बाहर वाले सिंगल अदद से। इसी तरह इसमें भी कर लीजिएगा आप। 83 की पावर 9 है, 38 से मल्टीप्लाई करना है। हमें इसमें सॉल्व नहीं करना है बल्कि हमें वे मालूम करना है। बुक के अंदर आपको 2 लाइनें दे दी गई, 2 इसके ऑप्शन दे दिए गए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बेहतरीन जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब मिलेगा आपको।
ठीक है। अब मैं आपको आगे कराता हूँ। अच्छा बच्चों, अभी अगले सवाल शुरू हो गए सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई के लिए मैं आपको अब इसमें रूल इस्तेमाल होंगे ऑफ पावर के, जो मैंने आपको 3 रूल बताए थे। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। अभी जो पहला सवाल यानी 4th है, इसमें हम देख रहे हैं कि -91 की ताकत पावर जो है 4 लगी हुई है। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, -91 को 4 मरतबा लिख देंगे। ठीक, अब ये -1 2 3 4 मरतबा आ रहा है। 4 जो है 2 के टेबल में आता है, इसलिए माइनस का निशान तो इसका नेगलेक्ट खत्म। ठीक है, अब 91 को हम 4 मरतबा मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे कर ले। 91 जरा इसका आंसर आ जाएगा 685749 685749 6 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, -91 को हमने 4 यानी कि टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई करना था। तो पहले हम जितनी पावर होगी इतनी मरतबा इसको फिगर को लिख लेंगे और फिर माइनस का निशान देखा जाएगा। 4 मरतबा मौजूद है, 4 2 के टेबल में आता है, जैसा कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है हमको। अगर एक्सपोनेंट 2 के टेबल में आ रही है, इवन नंबर है, तो माइनस का निशान ख़त्म हो जाता है। तो हम 91 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, अब ये 5वां सवाल जो है, इसके अंदर रूल नंबर 1 लग रहा है, लॉ नंबर 1 लग रहा है कि अगर बेस एक जैसी हो तो उनको 1 मरतबा लिखकर उनकी पावरों को जमा कर लिया जाता है। तो बराबर का निशान डालेंगे, दोनों 5 एक जैसे हैं, 1 मरतबा लिखेंगे और ये पावर जो इसकी 4 है, प्लस का निशान डाल के 2 लिख देंगे। इस इक्वल का निशान डाल के 5 की पावर 4 और 2 कितनी हो गई? 6 हो गई। यह आंसर आ गया। छठे सवाल के अंदर वही लॉ नंबर 1 इस्तेमाल हो रहा है। तीनों ए एक जैसे हैं, यानी बेस एक जैसी है। तो हम क्या करेंगे, ए को 1 मरतबा लिखेंगे, इनकी पावरें सारी की सारी जमा हो जाएंगी। 4 + 3 + 8 इज इक्वल टू ए की पावर 4 3 7 और 8 15, ए की पावर 15 हो गई। समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों की? इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे मिले मुझे। अब ये जो 7वां सवाल है, इस 7वें सवाल के अंदर आप देखेंगे कि आपको ए बी सी 3 इक़साम की बेसिस दी जा रही है। तो हम जितनी भी बेसिस हैं इसको उनको सबको अलग अलग लिखेंगे। पहले हम ए का नंबर लेते हैं, तो ए 1 मरतबा ये रहा, 1 मरतबा ये रहा, दोनों को ये दोनों ए एक जैसे हैं, बेस एक जैसे, 1 मरतबा लिखेंगे। इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ ना हो तो 1 लगा लें आप, प्लस का निशान डालें, 5 ही आ गया। अब बी और बी दोनों एक जैसे, दोनों बेसिस एक जैसी हैं, 1 मरतबा लिखेंगे। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, प्लस का निशान डाल के 3 लिख दें आप। सी और सी दोनों एक जैसे हैं, सी को 1 मरतबा लिखे आप, इसकी पावर 3 है, प्लस का निशान डाल के 2 इसका लिख दें। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, बराबर का निशान डाल के ए की पावर 5 में 1 जमा करेंगे 6 आ जाएगा, बी की पावर 5 आ जाएगा, 2 और 3 5, और सी की ताकत 5 आ जाएगा। ठीक है, ए की ताकत 6, 2 और 3 5, 3 और 2 5। ठीक, अच्छा अब जो इसके अंदर 8वां सवाल है, इसमें लॉ नंबर 2 लगेगा। मैंने जिसकी तशरीह पहले भी करी थी कि अगर प्रोडक्ट अंदर लिखी हो ब्रैकेट के अंदर और बाहर लिखी हो पावर, तो चुनाचे इस रूल के तहत, इस लॉ के तहत, ये जो बाहर की पावर है हम अलग अलग दोनों के बेसिस के ऊपर अलग लिखेंगे। बराबर का निशान डाल के 8 के साथ भी 4 लिख लें आप, मल्टीप्लाई कर निशान डालें, 3 के साथ भी इसके एक्सपोनेंट 4 लिख दें। यानी बाहर की पावर जितनी भी ब्रैकेट के अंदर बेसिस होंगी सबके साथ अलग अलग करके लिखी जाएगी। अब 8 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें, तो 8 को अगर 4 मरतबा आप ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ज़रा 64
4096 और 3 को 4 यानी 4 टाइम करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अब इस 81 को 4096 से मल्टीप्लाई कर लें, 81 331776, तो इसका आंसर आ गया 331776। इसका जवाब मेरे पास 331776 आ गया। हालांकि इसके आंसर की हमें ज़रूरत नहीं थी, किताब में इसका आंसर नहीं है गिवन, ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अभी 9वां सवाल है -4 मल्टीप्लाई बाय -5 3। अब देखिए इसमें भी रूल नंबर 2 ही लगेगा, लॉ नंबर 2 लगेगा हमारा। आप देख रहे हैं 2 बेसिस है, पावर एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ बराबर का निशान डाल के -4 के साथ भी आप 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का निशान डाल के -5 के साथ भी आप 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये पावर जो है आप देख रहे हैं 4 के ऊपर पावर एक्सपोनेंट 3 पड़ी है। अब ये 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मान का निशान बरकरार रहेगा और 4 को 3 मरतबा करेंगे, 4 4 16, 16 4 64 मल्टीप्लाई बाय ये पावर 3 पड़ी है इसके ऊपर, मान का निशान इसका भी ही बरकरार रहेगा और 5 को 3 मरतबा 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 5 125। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो चुना से प्लस तो लिखते नहीं है, तो इसलिए हम इसको 125 को 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 64 8000 इसका आंसर आ गया। बुक के अंदर आंसर नहीं है इसका, मैंने सॉल्व करके खुद आगे दिखा दिया आपको। बुक के अंदर यही यहाँ तक उन्होंने आंसर छोड़ा हुआ है इसे, ठीक है बेटा। अच्छा अब आगे करते हैं हम, ठीक है। अब आप सवाल नंबर 10 देखें, a मल्टीप्लाई बाई 3 13। अब इसके अंदर भी रूल नंबर 2 ही लगेगा कि बाहर की पावर दोनों बेसिस के साथ अलग अलग लगानी है, तो बराबर का निशान डालेंगे, a के साथ भी 13 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय b के साथ भी 13 लिख देंगे, फिर इक्वल टू का निशान डालेंगे, मल्टीप्लाई का निशान नेगलेक्ट करेंगे, a 13 और b 13 ऐसी लगेगा। ये इसका आंसर आ गया। अब अभी 11वां सवाल देंगे, 11वें सवाल में भी वही रूल लगेगा, बराबर का निशान डालेंगे, 3 के साथ भी 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान डाल के y के साथ भी 5 लिखेंगे, फिर बराबर का निशान डाल के 3 को 5 मरतबा करना, 3 3 9 3 9 3 27 243 243 और y 5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। 12वें सवाल में हम देख रहे हैं 3 भी है, 5 भी है, x भी है, y भी है, 4 तरह के इसके अंदर बेसिस है, सब के साथ 14 अलग अलग लगेगा, बराबर का निशान डाल के 3 के साथ भी 14 लिखेंगे हम। इसको सॉल्व नहीं करना हमने क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। 3 की पावर 14, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 14, फिर x की पावर 14 और y की पावर 14। तो बच्चों ये आज मैंने आपको 2.2 मश्क पूरी मुकम्मल कर डाली। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो मैं आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ इंशाअल्लाह। अब मैं आइंदा से ये 2.2 से जो मैंने आज सिलसिला शुरू किया है इसमें आपको मैं मुकम्मल सवाल कराने की कोशिश करूँगा, अच्छी तरह समझा दिया करूँगा। इंशाअल्लाह आपको एक दिन पूरी किताब पे इंशाअल्लाह ताला अबूर हासिल हो जाएगा। कोशिश करेंगे आप, आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप इनकी प्रैक्टिस करें, समझें, इंशाअल्लाह आपके समझ में पूरी मश्क आ जाएंगे। अब आइंदा इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर 2.3 कराऊँगा, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।